जीवन के हर एक उतार चढ़ाव के आज टाइम पे हम देखते हैं कि अगर कोई मनुष्य हमारे साथ खड़ा नहीं होता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा रहता है। और ये जीवन की एक ऐसी सच्चाई है कि हमें जीवन में चलते चलते ही इन बातों का अनुभव होता है, इन बातों को हम समझ पाते हैं। जब हम वचन को अपने जीवन में गहराई से रखते हैं तो आप इस संसार में बहुत सारी बातों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, और कभी भी आप निराश नहीं होंगे जब आप लोगों के बदलते हुए चेहरों को देखेंगे, लोगों के बदलते हुए जीवन को आप देखेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का एक योजना है, एक छटाई है आपके जीवन में। क्योंकि यूहन्ना 15 में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो एक माली है, गार्डनर है। वो अपने पेड़ों को काटता है, छांटता है ताकि उनमें और फल लगे और वो बढ़ सके, वो अच्छा ग्रो करे, अच्छे फल उनके अंदर लगे। ये उस गार्डनर की इच्छा है कि उसके बाग में, उसके गार्डन में सबसे अच्छे फ्रूट्स के फल हों, पेड़ हों। और परमेश्वर चाहता है कि उसका हर एक जन, हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, पास्टर हो, लीडर हो, अगवा हो, कोई भी हो, सब परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं। वो सबको एक ही दृष्टि से देखता है। वो ये नहीं देखता कि अगर ये एक पास्टर है तो इसको मैं ज़्यादा देखूं, या ये विश्वासी है तो मैं उसे कम करके देखूं। नहीं, परमेश्वर के लिए हम सब उसकी संतान हैं। चाहे इस संसार में हमारे अलग अलग पद हो सकते हैं, कोई पास्टर हो सकता है, कोई बिशप हो सकता है, कोई लीडर हो सकता है, कोई अगवा हो सकता है, कोई चरवाहा हो सकता है। तो हमारे इस संसार में तो कई पद हो सकते हैं, लेकिन हम संतान केवल उसी की हैं, और सब संतान बराबर है परमेश्वर की दृष्टि में। परमेश्वर का प्रेम हम सब के लिए बराबर है। परमेश्वर का जो प्यार है वो हम सब के लिए बराबर है, किसी के लिए कम ज़्यादा प्यार नहीं है। परमेश्वर ने हम सब के लिए अपनी जान को दिया है, हम सब के लिए अपने लहू को बहाया है, हम सब के बराबर उसने पाप क्षमा किए हैं। ऐसा नहीं कि किसी के कम किए, किसी के थोड़ा ज़्यादा किए। लेकिन जो व्यक्ति ये समझता है कि मैं गुनहगार था, मैं पापी था, और परमेश्वर ने मेरे लिए अपना प्राण दिया है, वो अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि मैं तो उतना बड़ा पापी नहीं था, तो शायद उनको लगता है कि मेरे कम पाप क्षमा हुए हैं। पर जैसे भी हैं, जिनके ज़्यादा क्षमा हुए हैं वो ज़्यादा प्यार प्रभु से करेंगे। तो सबसे बड़ी बात आज हम अपने जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर के सामने दीन होना, परमेश्वर के सामने झुकना, परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देना एक बहुत बड़ी बात है। और जितना छोटा बन सकते हैं आप मसीह में। देखिए, बड़ा सब बनना चाहते हैं, ताकतवर सब बनना चाहते हैं, सब अपना सर उठा के जीना चाहते हैं, अकड़ के जीना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि धन्य है वो जो गरीब हैं, जो नम्र हैं, जो दीन हैं, जो हम्बल होते हैं, जो झुकना जानते हैं। क्योंकि जो झुकना जानता है तो परमेश्वर उसको उठाना जानता है। प्रभु ने एक बार चेलों को देखा तो चेले आपस में वाद विवाद कर रहे थे, डिस्कशंस कर रहे थे कि हम चेलों में से बड़ा कौन चेला है, बड़ा चेला कौन है। पतरस समझते हैं कि मैं बड़ा चेला हूँ, यूहन्ना समझते हैं कि मैं प्रभु का प्रिय चेला हूँ। तो बहुत चेलों में बड़ा डिस्कशन चल रहा था। पर घर में आकर यीशु मसीह ने पूछा कि तुम रास्ते में किस बात पे झगड़ रहे थे, किस बात पे डिस्कशन कर रहे थे। और प्रभु को मालूम था कि इस बात से वो झगड़ रहे हैं कि बड़ा कौन है, हम 12 में से मुख्य चेला कौन है, बड़ा चेला कौन है। पर यीशु ने एक बालक को लिया और कहा कि जो कोई बड़ा होना चाहता है वो अपने आप को छोटा करे और सबका सेवक बनाए। जो बड़ा होना चाहता है, जो बड़ा बनना चाहता है, वो सबका सेवक बन जाए, सबसे छोटा बन जाए, वही सबसे बड़ा होगा। अरे प्रभु, आप तो ये कैसी बात कर रहे हैं। बड़ा बनने के लिए तो कुछ अलग
तरीका होता है। मैं बड़ा बनूंगा तो सब मेरी सेवा करना चाहिए, लोग मेरे सामने झुकना चाहिए। मैं बड़ा बनूंगा तो मैं ही सबके सामने झुक जाऊं, मैं ही सबकी सेवा करूं। ये कैसा बड़ा होना है? ये तो बड़ा होना समझ में नहीं आया। पर देखिए, क्योंकि परमेश्वर की शिक्षा सबको समझ में आना बड़ा मुश्किल है, पर परमेश्वर इस बात को जानता है कि हमें अगर बड़ा बनना है तो हमें सेवक बनना पड़ेगा। इसलिए दीन होंगे तो परमेश्वर इस पृथ्वी का अधिकारी आपको बनाएगा। अगर आपको बड़ा बनना है, बड़ा नाम, बड़ी दौलत, बड़ी शोहरत, बड़ा चर्च, बड़ी मिनिस्ट्रीज आपको चाहिए, तो आप दीन बनिए, छोटा बनिए। हो सकता है कि लोग आपको ना जाने, आप इस संसार में बहुत फेमस आदमी ना हो, परंतु खुदा की दृष्टि आपके ऊपर होगी और खुदा आपको आपके लोगों में उठाकर ऊंचा कर देगा। आमीन। वो घुरे में से निकालकर अधिपतियों के बीच में बिठाने की सामर्थ्य रखता है। दानियल 4:17 में लिखा है कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है और जिस किसी को चाहता है, वो जिस किसी को भी चाहता है, और छोटे से छोटे और तुच्छ से तुच्छ को भी उठाकर उस राज्य के ऊपर नियुक्त कर देता है। परमेश्वर किसी को भी उठाकर खड़ा कर सकता है। ये विश्वास हमारे पास होना चाहिए। तो परमेश्वर के ऊपर आपका हाथ रहे और आप उसके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहिए। उचित समय आते ही वो आपको बढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।